वेलकम टू मैक्सिमम सॉल्यूशन। मैं मायाशंकर आप सभी को मैक्सिमम सॉल्यूशन में स्वागत करता हूं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्लास 7 फर्स्ट चैप्टर, और यहां पर उस फर्स्ट चैप्टर का मैं लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूं। बहुत ही बेसिक ढंग से समझेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। मेरे प्यारे बच्चों, माय फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को समझने में और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आई थिंक बहुत मज़ा लगेगा। आप इसको देखें। क्वेश्चन कहता है कि देयर इज़ अ वाटर टैंक, ओके, इन विच स्टेप्स आर देयर इनसाइड इट। वाटर टैंक है, पानी का टंकी है और उसमें स्टेप सीढ़ी बने हुए हैं, ठीक। अ मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप, सबसे ऊपर वाले सीढ़ी पर मंकी बैठा हुआ है, दैट इज फर्स्ट स्टेप पर बैठा हुआ है, ठीक। द वाटर लेवल इज एट द 9th स्टेप, वाटर लेवल जो है ना वो 9th स्टेप पर है, ठीक है, 9th स्टेप पर है, ठीक। इसमें देर आर 3 बीट्स हैं। फर्स्ट बीट इज सेइंग ही जंप्स 3 स्टेप डाउन एंड देन जंप बैक 2 स्टेप अप। 3 कदम वह नीचे उतरता है और 2 स्टेप वह जंप करके वापस आ जाता है, ठीक। इन हाउ मेनी जंप विल ही रीच द वाटर लेवल, अपने वाटर लेवल यानी 9th लेवल को पहुंचने के लिए, 9th स्टेप को पहुंचने के लिए वह कितने जंप लगाएगा, कितने स्टेप्स वह फॉलो करेगा, कितना वह जंप लगाएगा। हाउ मेनी स्टेप्स इन देन हाउ मेनी जंप विल ही रीच द वाटर लेवल। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम देखें कि मान लेते हैं यह जंपिंग लेवल है, ठीक है। इसको नंबर लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एंड सपोज मंकी इज सिटिंग हियर एट फर्स्ट स्टेप, यहाँ पर मंकी क्या है, बैठा हुआ है। स्टेप यह फर्स्ट स्टेप है, या स्टेप नंबर 1 इसको लिख सकते हैं कि 1 स्टेप, ठीक। उसके बाद ये क्या करता है कि 3 स्टेप वह जंप करता है डाउनवर्ड, मतलब 3 स्टेप वो जंप करता है। जैसे ही वो 3 स्टेप जंप करेगा तो वो कहाँ पर पहुँचेगा, फर्स्ट स्टेप तो है ही, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, यानी 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप। 3 स्टेप जब जंप करेगा तो ये कहाँ पर पहुँचेगा, 2 स्टेप यह है, यह तीसरा स्टेप है, एंड ये आपका 4th स्टेप है, चौथा स्टेप है। तो पहला जब जंप करेगा तो वो 3 स्टेप जंप करता है, तो इसका मतलब है ये फर्स्ट जंपिंग स्टेप हो गया, ठीक है। यह फर्स्ट जंप लेगा, ये फर्स्ट जंप। जब पहला जंप लेता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में चौथे स्टेप पर पहुंच गया। वह 3 जंप लिया तो चौथे स्टेप पर पहुंच गया, बट यहाँ से वह फर्दर मोर वह इनसाइड जंप नहीं करता है, 2 स्टेप बैक भी जाता है। तो अगर ऊपर वाला पोर्शन को हम इनसाइड वाटर टैंक हम देखें तो जब जंप करेगा बैक, तो हम बैक डायरेक्शन में देखने के लिए हम नीचे वाला स्टेप में हम फॉलो करेंगे। सो 2 स्टेप बैक, तो फर्स्ट स्टेप बैक होगा तो 3 पर पहुंचेगा, 3rd नंबर सीढ़ी पे, एंड सेकंड स्टेप बैक होगा तो 2 नंबर पे। इसका मतलब है कि जब वह जंप करेगा बैक 2 स्टेप तो कहाँ पर पहुंचेगा, यहाँ पर पहुंचेगा। तो ये हो गया उसका सेकेंड जंप, ठीक है। ये उसका हो गया क्या, सेकेंड जंप। नेक्स्ट, अभी वो बंदर कहाँ है, यहाँ पर है, ठीक। अगेन वो क्या करेगा, 3 स्टेप डाउन मूव करेगा, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इसका मतलब है कि और एक स्टेप बनाना, 5 स्टेप, ठीक, 6 स्टेप, 7 स्टेप, 8 स्टेप, 9 स्टेप, 10 स्टेप, 11 स्टेप। मैं नहीं जानता हूँ कि कितना है, ठीक है। तो वो तो क्वेश्चन में पूछ ही रहा है। अब देखिए, अभी बंदर यहाँ पर, मंकी इज हियर एंड नाउ ही विल अगेन जंप 3 स्टेप, तो 1 2 3 स्टेप, 3rd स्टेप, मतलब 3 स्टेप पे अगर जंप करेगा तो वो कहाँ पर पहुँचेगा, 5th पे पहुँचेगा। जैसे ही वो 5th पे पहुँचा तो इसको हम कौन सा जंप बोलेंगे, 3rd जंप। यह 3rd जंप हो गया, ठीक। उसके बाद जैसे ही वह इनसाइड गया, 3rd जंप इनसाइड जाएगा तो 2 स्टेप बैक भी जाएगा, तो 4th स्टेप में क्या करेगा, फर्स्ट, सेकंड, 2 स्टेप वह बैक जाएगा। तो इस तरह से पहुंचेगा यहाँ पर। तो ये कौन सा हो गया, 4th स्टेप हो गया।
सॉरी फोर्थ जंप हो गया, ठीक है। फर्स्ट स्टेप पर यहाँ पर बैठा हुआ था, फर्स्ट जंप लिया तो वह 3 स्टेप मूव किया, फोर्थ पर पहुँचा, फोर्थ से 2 स्टेप बैक गया तो सेकंड जंप के लिए वह 2 स्टेप पर पहुँचा, सेकंड स्टेप से फिर वह 3 स्टेप जंप करेगा तो फिफ्थ पर पहुँचेगा, अगेन बैक 2 स्टेप तो वह पहुँच गया थर्ड पर, फिर से वह 3 जंप लेगा तो 1 2 3 पहुँचेगा सिक्स्थ पे। तो यह कौन सा जंप होगा, फोर्थ हो चुका है, फिफ्थ जंप, ठीक। और जंप बैक करेगा 2 स्टेप तो 1 2 पहुंचेगा कहां पर, फोर्थ पे। ये हो गया हमारा सिक्स्थ जंप। उसके बाद फिर वह पहुंचेगा, वो उसके बाद वह 3 स्टेप जंप करेगा तो 1 2 3, अभी है फोर्थ पे मंकी, तो यहां से 3 स्टेप अगर मूव करेगा तो ये पहुंचा सेवंथ जंप, सेवंथ जंप। 2 स्टेप बैक जाएगा 1 2 पहुंचेगा फिफ्थ पे, ये हो गया हमारा 8th जंप। उसके बाद फिफ्थ पे तो है अभी, फिर हम कह रहे हैं कि 3 स्टेप वह जंप करेगा, सो 1 2 3 स्टेप, जैसे वह जंप करेगा 3 स्टेप तो पहुंचेगा कहां पर, 8th पे, 8th सीढ़ी पर पहुंचेगा। तो ये कौन सा जंप हो गया, 8th 9th जंप। उसके बाद 2 स्टेप बैक जाएगा 1 2 पहुंचेगा कहां पर, सिक्स्थ पे, ये हो जाएगा 9th 10th जंप। नेक्स्ट अगर वह 3 स्टेप मूव करेगा तो 1 2 3, थर्ड 3 स्टेप मूव करेगा तो वो कहां पर पहुंचेगा, 9th नंबर सीढ़ी पे, ये कौन सा हो गया, 11th जंप। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि द वाटर लेवल इज एट 9th स्टेप, वाटर लेवल यहीं पर है, वाटर लेवल का मतलब है कि सबसे अपर मोस्ट लेयर ऑफ द वाटर। तो जब वाटर लेवल यहीं पर है, कितना भी स्टेप हो जाए उसमें टंकी में, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वह तो थ्रस्टी है, वह तो प्यासा है, तो उसको पानी चाहिए। तो अब पानी के अंदर में घुस करके पीना तो उसके लिए सबसे बड़ा फुलिशनेस होगा। तो मंकी जो होता है बहुत ही क्लेवर होता है, बहुत ही चालाक होता है, तो वो अंदर नहीं जाएगा, वो तो वहीं से यहीं पर उसको वाटर मिल गया, तो वाई ही विल गो इनसाइड द वाटर, तो क्या हो जाएगा, यहीं पर वह पी लेगा। तो इसका मतलब है कि वाटर को वह वाटर इज अवेलेबल एट दिस प्लेस, वाटर इज अवेलेबल, ठीक है, एट दिस प्लेस। जब यहीं पर वाटर है तो फिर इनसाइड द वाटर टंकी में घुसेगा, वो नहीं घुसेगा, इसका मतलब वह पानी पी लिया। तो क्वेश्चन कह रहा है कि he jumped 3 step down and then jump back 2 step up, in how many jump will he reach the water level। so यहाँ से क्वेश्चन का जवाब क्या मिला, in 11 jump, ठीक है, in 11 jump he will reach the water level, ठीक। तो इसका आंसर को कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर he will reach he will reach 9th step, he will reach 9th step, in how many jump, 11 जंप, ठीक है। तो ये तो डायग्राम के थ्रू हम देख लिए, अब इसको स्टेटमेंट वाइज हम कैसे देखेंगे, पहले आप इसको समझिए, उसके बाद हम इसको आगे बढ़ाते हैं कि स्टेटमेंट में हम कैसे लिखेंगे। आप यहाँ पर देखेंगे कि फर्स्ट स्टेप जब वह बंदर यहाँ पर बैठा हुआ था, ठीक है, जब वह बंदर फर्स्ट स्टेप पर बैठा हुआ था, सो 3 स्टेप इनसाइड वह जंप करता है, पहुँच गया 4th स्टेप पर, 2 स्टेप बैक लिया तो पहुँच गया 2nd स्टेप पर, फिर 3 स्टेप मूव किया इनसाइड तो पहुंचा 5th पे, लेकिन 2 स्टेप बैक भी गया है तो 5 - 2 करेंगे तो पहुंचेगा वह 3rd स्टेप पे। उस तरह से फिर यहाँ पर 5th स्टेप, 6th स्टेप, तो यहाँ फर्स्ट स्टेप ऐसे करके लिखेंगे, ऐसे करके यहाँ पर लिखेंगे कि फर्स्ट स्टेप, ठीक है, फर्स्ट स्टेप में जंप लिख लें, बेस्ट जंप ही लिखेंगे तो बढ़िया रहेगा, फर्स्ट जंप, ठीक है, फर्स्ट जंप 1 पर था, हम
राइट वर्ड जाएंगे तो ऐड करेंगे, लेफ्ट वर्ड जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि वो ऊपर भी तो चढ़ जाता है। ठीक, तो फर्स्ट स्टेप था वो 1 पे, और 3 स्टेप वह जंप किया है, पहुंच गया 4th स्टेप पे। ठीक, तो यहाँ पर 4 स्टेप्स। उसके बाद सेकेंड जंप हम शॉर्ट में लिख सकते हैं, सेकेंड जंप 4 पे था, इसने 2 स्टेप बैक लिया है तो पहुंचा सेकेंड जंप, यानी 2 स्टेप, सीढ़ी नंबर 2 हम बोल सकते हैं। उसके बाद थर्ड जंप लिया तो था वह 2 पे, 3 स्टेप जंप लेगा, पहुंचेगा 5 स्टेप्स। 4th जंप, फिर 5 पर था, 2 स्टेप बैक लिया, पहुंचेगा 3 नंबर स्टेप्स पे। उसके बाद 5th जंप, जब 5th जंप में 3 पर था, 3 स्टेप मूव करेगा, पहुंचेगा 6 नंबर स्टेप्स पे। और 6th जंप में 6 पर था, 2 स्टेप बैक लिया, पहुंचेगा 4 नंबर स्टेप पे। उसके बाद 7th जंप 4 पर था, 3 स्टेप बैक आगे गया तो 7 नंबर स्टेप्स पे पहुंच गया। उसके बाद 7th जंप हुआ, फिर 8th जंप बैक लेगा, 7 पर था, 2 स्टेप बैक लिया, पहुंचेगा 5 नंबर स्टेप्स पे। उसके बाद 9th जंप, ठीक है, 5 पर था, 3 स्टेप मूव करेगा अहेड, पहुंचेगा 8 नंबर स्टेप पे। उसके बाद 10th जंप, 8 पर था, 2 बैक लिया, पहुंचेगा 6 नंबर स्टेप्स पे। उसके बाद 11th जंप 6 पर था, 3 स्टेप मूव करेगा, पहुंचेगा 9 स्टेप्स पे, और यहीं पर वाटर लेवल उसको अवेलेबल हो जाएगा। इन दिस मैनर यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। बहुत ही मज़ेदार है ना, इंटरेस्टिंग। ठीक, अब आगे उसने पानी तो पी लिया, तो क्या वह रिटर्न नहीं होगा? अब रिटर्न भी होगा। अब आगे की कहानी देखिए, आगे की कहानी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे मुझे इरेज भी करना है। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं लगे तो अगेन एंड अगेन वीडियो को देखिए, और फिर भी समझ में नहीं लगेगा तो फिर मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन के थ्रू हम आपको समझाएंगे। ठीक है, बट मेरा फर्ज बनता है कि मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट बीट देखिए इसमें क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, जब वो पानी पी लिया, ठीक, वाटर लेवल he has already reached at the water level, again he jump 4 स्टेप जंप करता। अब वह इन वाटर लेवल यानी इनसाइड द टैंक से वह बाहर आएगा, तो उसके लिए 4 स्टेप, क्योंकि उसके पास एनर्जी मिल गया, ठीक, 4 स्टेप वह क्या करेगा, जंप करेगा। ठीक, और 2 स्टेप डाउन जंप करेगा। इसका मतलब है कि अगर ये हम बना दें टैंक के लिए, तो देखिए अभी वह कहाँ पर है, 9 नंबर स्टेप पे है। ये हो गया 1 नंबर स्टेप, यह 2 स्टेप्स, यह 3 स्टेप्स। ठीक, उसके बाद यह 4 नंबर स्टेप, यह 5 नंबर स्टेप, 6 नंबर स्टेप, 7 नंबर स्टेप, 8 नंबर स्टेप, 9 नंबर स्टेप। ठीक, अभी वह मंकी है यहाँ पर 9 नंबर स्टेप पे, और 9 नंबर स्टेप पे अब वह अपवर्ड जाएगा। फर्स्ट जंप लेगा तो 4 स्टेप वह क्रॉस कर जाएगा। तो यहाँ पर अभी है मंकी, यहाँ पर है, जब 4 स्टेप क्रॉस करेगा, 1 2 3 4, जब वो 4 को जंप कर जाएगा तो पहुँचेगा कहाँ पर, फर्स्ट स्टेप में, यहाँ पर पहुँच जाएगा। तो ये फर्स्ट जंप में यहाँ पर पहुँच गया, फर्स्ट जंप। लेकिन वो 2 स्टेप बैक भी जाएगा, तो 1 2 बैक गया, यहाँ से ये 2 स्टेप बैक गया, तो ये पहुँचा, ये सेकेंड जंप में पहुँच गया 7 नंबर पे। अगेन वो क्या करेगा कि 4 स्टेप, 1 2 3 4 स्टेप, तो कहाँ पर पहुँचेगा, 3 पर। ये हो गया हमारा थर्ड जंप। 2 स्टेप बैक जाएगा, पहुँचेगा 5th पे, तो ये हो गया हमारा 4th जंप।
ठीक सॉरी। अब फिर यहाँ से क्या करेगा, 1 2 3 4, तो ये जैसे ही फोर्थ जंप लेगा, फिफ्थ जंप, तो यह नंबर 1 पर तो पहुंच गया, तो अब क्या यह फिर से जाएगा इनसाइड? नहीं जाएगा, ठीक है। तो फिफ्थ जंप में क्या करेगा, वह पहुंच जाएगा अपने प्रीवियस पोजीशन पे। तो हेंस, नहीं तो इस तरह से लिखेंगे, मंकी, ठीक है, मंकी रीच बैक, monkey reach back to the first step in how many jump? 5 jump। यही सेकेंड बिट का आंसर पूछ रहा था कि इन हाउ मेनी जंप ही विल रीच द फर्स्ट स्टेप। ठीक, अब देखिए, अब ये समझ में लग गया। अब नेक्स्ट थर्ड बिट का रहा है क्वेश्चन में, थर्ड बिट कह रहा है कि इफ द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव डाउन एंड नंबर ऑफ स्टेप्स मूव्ड अप, उसको रिप्रेजेंट कर, मूव डाउन को रिप्रेजेंट किया जाए नेगेटिव इंटीजर से, तो अप को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? पॉजिटिव इंटीजर से। ठीक, नंबर ऑफ स्टेप मूव अप इज रिप्रेजेंटेड एज अ पॉजिटिव इंटीजर। देन क्वेश्चन में कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स, पार्ट 1 थर्ड बिट पार्ट ए। अब देखिए -3 + 2, उसके बाद माइनस के साथ डॉट 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 करके आपको बोला जा रहा है कि इसका यह -8 होना चाहिए। तो कैसे आप फिल करेंगे? ठीक, तो यानी कि 3 स्टेप, फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए तो 3 स्टेप डाउन जाता है, डाउन को अगर नेगेटिव से नेगेटिव से रिप्रेजेंट किया जाए, ठीक, तो यहाँ से -3 फर्स्ट जंप +2 बैक को प्लस से इंडिकेट कर रहा है कि बैक अगर जाते हैं तो वह पॉजिटिव इंटीजर है, तो 2 स्टेप बैक गए, तो ओवरऑल मिला करके कितना हो गया? -3 + 2, 3 रुपीज़ आपने बोरो किया है, 2 रुपीज़ यू हैव, तो 2 रुपया जब आपके पास आ गया तो बोरो वाले को दे देंगे जिससे आपने बोरो लिया, तो फिर भी 1 रुपया तो कर्ज रहेगा ना, तो -1, उसके बाद आपको पुराना -8, फिर उसके बाद फिर से -3 + 2, फिर -1, तो -1 -2, उसके बाद फिर से -3 + 2 हो गया -3, अप टू यहाँ तक कितना आ गया? -3, फिर -3 + 2 -4, -3 + 2 -5, -3 + 2 -6, -3 + 2 -7, -3 + 2 -8, आ गया -8। अगर आप इसको ऐड कर लेंगे तो आपको मिलेगा -8। यू कैन सी 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8 + 2 10 + 2 12 14 16 आ गया, 16 आ गया प्लस में, उसके बाद 3 माइनस में -3 -3 -6 -9 -9 के बाद -12 -50 -18 -21 -24, सो -24, ये तो प्लस में था, अगर इसको वैल्यू आप कैलकुलेट करें तो -8, इसका मतलब है कि ये जो था हमारा फिल करने के लिए था। आपको समझ में लग गया होगा कि ये आपको फिल करने के लिए था। यहाँ से देखिए लिटरली क्या इस मीनिंग ये बता रहा है कि फर्स्ट जंप, सेकेंड जंप, थर्ड जंप, फोर्थ जंप, फिफ्थ जंप, सिक्स्थ जंप, 7th 8th जंप, 9th 10th 11th 12 19 14 19 11 to 12 13 14 15। तो इस तरह से देखा जाए तो -8 का क्या मतलब है कि -8 यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि -3, इसका मतलब 3 स्टेप वो क्या गया, 3 स्टेप वो जंप किया है, 2 स्टेप बैक गया है। ठीक है, तो यहाँ से ओवरऑल स्टार्टिंग से वह कितना डिस्टेंस वह कवर कर रहा है, क्योंकि जब जा रहा है वह इनसाइड द टैंक, तो जब इनसाइड द टैंक जाएगा तो नेगेटिव को इंडिकेट करेगा, और जब जंप आउटसाइड होगा यानी अपवर्ड जंप होगा तो पॉजिटिव। तो -8 ओवरऑल आपको लाना है। ठीक, तो फर्स्ट स्टेप में ओवरऑल यहाँ पर अगर है तो 3 स्टेप अगर जंप करेगा तो -3, उसके बाद 2 स्टेप तो बैक भी गया है ना, तो 2 प्लस में रिप्रेजेंट कर रहा है। ये अगर जो है ना जंप करा 3 स्टेप तो माइनस हो गया आगे, उस तरह से यहाँ पर पहुँचा, फिर वह 3 स्टेप जो है ना जाएगा आगे, 3 स्टेप अगर जाएगा थर्ड जंप में, ठीक, तो 2 स्टेप वह फिर से बैक भी जाएगा, तो यहाँ से 1 2 3 हो गया, फिर 1, उसके बाद जो है ना यहाँ से ये 1 2 3 4 5 6, इसको ऐसे देखें मेरे प्यारे दोस्तों, ये फर्स्ट स्टेप पे है, उसके बाद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 7 8 9
इस तरह से आपका है। तो फर्स्ट पे है 3 स्टेप वो जाएगा बैक, 1 2 3, 3 स्टेप मूव किया, ठीक, तो -3, उसका 2 स्टेप बैक भी जाएगा तो 1 2, तो ये यहाँ पर पहुँचा। तो ओवरऑल यहाँ से लेकर के अभी वो डिस्टेंस कितना कवर किया, पहले था यहाँ, उसके बाद है वह अभी यहाँ पर है। तो इस तरह से ओवरऑल यहाँ से -1 का मतलब है कि एक ही स्टेप वो अभी तक में पहुँचा है। क्यों? क्योंकि जब वो 3 स्टेप वह डाउनवर्ड जाएगा, जंप करेगा, तो 2 स्टेप बैक भी तो जाएगा। ओवरऑल वो 1 ही स्टेप वो कवर किया है। उस तरह से 8 स्टेप को कवर करने में दिस मच जंप हैज़ बिन क्रिएटेड। यहाँ पर वह इतना जंप को वो क्रॉस किया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है, नेक्स्ट आपके पास है फिल करने के लिए सेकंड बिट बी नंबर -4 + 2, ठीक, सॉरी माइनस नहीं यहाँ पर, क्योंकि वह वाटर लेवल के बाद वह फिर से जंप करता है, बैक जंप करता है 4 स्टेप, ठीक है, 2 स्टेप फिर से अगेन वह इनसाइड चला गया। तो इस तरीके से आपको फिल करके बताना है कि इसकी वैल्यू 8 कब होगी, ठीक। तो यहाँ पर देखिए ओवरऑल फर्स्ट जो है ना जंप और सेकंड जंप दोनों मिला करके कितना हो गया, 2 हो गया। तो 4 - 2, ठीक, तो ये हो गया 2 + 4 - 2, ठीक, ये 2, तो 2 + 2 4, फिर +4 - 2, तो ये कितना हो गया 6, फिर +4 - 2, ये कितना हो गया 8, आ गया 8। तो यही आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या था, फिल करना था। दिस इज़ योर आंसर, यहाँ से दिस इज़ योर आंसर। क्लियर है? सो मेरे प्यारे दोस्तों, इस तरीके से ये बंदर की कहानी समाप्त होती है। एक्सरसाइज 1.1 भी समाप्त होता है। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज़ आप कमेंट करें। टेलीफोनिक कम्युनिकेशन के थ्रू जो है ना हम आपसे कांटेक्ट हो सकते हैं, हो सकते हैं क्या, डेफिनेटली होंगे। अगर आप एक भी बार कॉल करेंगे तो मैं आपको फिर से समझा दूंगा, ठीक है। तो जिस भी तरीके से आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व होना हो मैं रेडी हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।